राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं ब्रज आशा लता जू और मेरे इस चैनल में आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज का प्रवचन तारीख 17/1/2024 साधना के अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र। मेरा कैचिंग पॉइंट है ऐसे साधक की भगवत प्राप्ति हो चुकी। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं और ये पूरी स्पीच मोस्ट आईएमपी स्पीच है, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पीच है। इसको हमेशा के लिए सेव करके रखा जाए, उसको बार बार सुना जाए। तो जैसा कि मैंने कल का जो प्रवचन सुना था और पर्सनली अगर मैं अपना ओपिनियन कहूँगी तो मैं सच में खुद ही इतना मतलब मुझे ऐसा लग गया था कि अरे बाप रे, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं साधक की और जो हमारे बस का नहीं है। सच बताऊँ, मेरे भी मन में यही आया और सभी लोगों के मन में मुझे लग रहा है यही आया होगा। और इसीलिए महाराज जी आज के इस प्रवचन में इसका हमको पूरा का पूरा तोड़ बता दिए हैं। अगर जैसा मैं समझ पाई हूँ और ऐसा शायद मैं आपको भी समझा पाऊँ तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली इसमें मेरे कोई भी वर्डिंग तो मैं नहीं ऐड कर पाऊँगी, इसमें एज इट इज़ जो महाराज जी बता रहे हैं वही मैं आपको बताऊँगी। तो इसको ध्यान से सुने। तो यहाँ पे महाराज जी बता रहे हैं कि श्रीपाद बता रहे हैं कि हे भाई, वृंदावन जैसा तुम्हें पवित्र करेगा वैसा किसी तीर्थ में विश्व के ऐसी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि जितने तीर्थाधिपति हैं वो सब वृंदावन की रज का सेवन करते हैं। ब्रह्मा जी, सनकादिक, भगवान शंकर, उद्धव आदि। यहाँ पाप नाश हो जाना बहुत साधारण सी बात है। एक बार आपने बिहारी जी के दर्शन कर लिए, राधा वल्लभ लाल जी से आंखें मिला ली, यहाँ की रज में एक बार लौट गए, यहाँ के किसी पुष्प को जो प्रसादी हैं सूंघ लिया, किसी रसिक महापुरुष की चरण रज लग गई, अब तुम्हारी दुर्गति नहीं होने वाली। दोबारा जीवन में वृंदावन आओ या ना आओ। तो ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है, उसको पकड़िएगा। अब तुम्हारी दुर्गति नहीं होने वाली, दोबारा जीवन में वृंदावन आओ या ना आओ। इसको वापस आप रिपीट करके सुन लीजिएगा। आगे श्री महाराज जी बता रहे हैं कि ये एक महामहिम काम तुमको नरक से बचा लेगा। कई बार श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने वर्णन किया है, मतलब इसी चीज़ का जो श्री महाराज जी बताएं। यहाँ वास केवल वास करने मात्र को प्रिया प्रियतम की प्रीति जागृत होने लगती है, विशेष कोई साधना नहीं करनी पड़ती। ये घर है प्रिया प्रियतम का। यहाँ बड़े महामाधुर्यमय चरित्र हुए हैं, हो रहे हैं और होते रहेंगे, जिनका परिचय हमें भगवत प्रेमी महात्माओं के श्रीमुख से प्राप्त होता है। श्री वृंदावन में अद्भुत सामर्थ्य है। महामहिम वृंदावन जब आप अपने प्राणों से समर्पित हो जाएंगे, हरि रस का समूह जो नित्य विहार लीला है वो आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगी और आप सर्वलोक वंदनीय प्रशंसनीय हो जाएंगे। जीवन का परम लाभ सच्ची कहते हैं, जो साधना से समझ में नहीं आया वो वृंदावन की कृपा से सहज में समझ आ गया। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, इसको पकड़िएगा। जो साधना से समझ में नहीं आया वो वृंदावन की कृपा से सहज में समझ आ गया। ये वृंदावन कोई जड़ देश नहीं है। जैसे भगवान चिदानंद है ऐसे धाम चिदानंद है। मानो जो धाम वास कर रहे हैं वो प्रभु की चिदानंदमयी गोद में वास कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात। विश्वास कीजिए, कभी किसी भी परिस्थिति से टूटकर वृंदावन मत छोड़ना। अगर हम श्री वृंदावन का वास पकड़े रहे तो हमें श्री प्रियाजू और श्री लालजू महाराज कभी नहीं छोड़ेंगे, मान लीजिए। कैसी भी परिस्थिति हो, टूटना नहीं, धाम नहीं छोड़ना। शरीर की पीड़ा, व्यवहार की परिस्थिति, उल्टा आपकी कोई व्यवस्था नहीं हो रही, धैर्य रखना।
ऐसी व्यवस्था होगी कि ब्रह्मा की भी व्यवस्था आज तक नहीं हुई, ऐसी व्यवस्था आपकी होगी। श्री महाराज जी कह रहे हैं कि हमारी बात पर संशय मत करना, ये अनुभूत विषय कह रहे हैं। स्वयं अपनी छाती की आपकी निष्ठा की परीक्षा होगी, पक्का होगी। यदि आप सर्वतोभावेन वृंदावन को अपना मान चुके हैं तो ब्रह्मा की भी व्यवस्था नहीं हुई, वो तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि ये व्यवस्था लाडलीजू की तरफ से होती है और ये उदार समुद्र लाडलीजू हैं। आप आश्रित हैं या साधक हैं? साधक हैं तो हिसाब किताब हैं और आश्रित हैं तो घर का मामला है, समझ लेना। महाराज जी ये बात 2 बार बताएं। आप आश्रित हैं तो घर का मामला है, समझ लेना। साधक हैं तो हिसाब होगा। हिसाब किताब बड़ा महंगा है, घर के मामले में कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट अगर समझ में आ जाए तो ये सच में बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है ये। तो बिल्कुल ध्यान से उसको समझने का प्रयास करें थोड़ा। घर जायो दास मदन गोपाल शरण तेरी आयो। अंदर से देखो तुम श्री जी के हो या साधक हो। अंदर से उत्तर आए श्री जी के तो हर साधना का फल आपको अभी प्राप्त है। आपका कोई हिसाब किताब नहीं, आपके मालिक के पास आपका रजिस्टर हिसाब वहाँ से होगा। चाहे जितना बड़ा हिसाब किताब हो, वो अमोघ अनंत शक्ति संपन्न हमारे स्वामी हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत आपको खास बात बता रहे हैं, अगर आप समझ पा रहे हो। जिस समय हम हरिवंश शरणागत हुए उसी समय हमारा जीवन का रजिस्टर प्रिया प्रियतम के हाथ पहुंच गया। नागरीदास जी श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभानु कुंवरी नंद नंदन निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। हमारा हिसाब किताब कहाँ से होता है? निकुंज से, लाडली लाल से। खर्चा आप करते हो, हिसाब वो दें? हाँ, हम लोग बिके नौकर हैं। हमारा अस्तित्व श्यामा श्याम, हमारी साधना श्यामा श्याम, हमारा जीवन श्यामा श्याम, हमारा रिमोट कंट्रोल श्यामा श्याम के हाथ से ही चलता है। अब व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। ये बहुत 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 सूक्ष्म बात है, अगर समझ में आ जाए। नहीं तो 80 वर्ष 100 वर्ष के बाद भी ये हिसाब किताब बना रहता है। हम बिके हुए दास हैं, हमारी हर वृत्ति श्यामा श्याम से है, हमारा पर्सनल कुछ नहीं है। इसे कहते हैं समर्पण। अगर ये नहीं हो तो कर लेना, नहीं तो हिसाब नहीं दे पाओगे। हल्का सा अगर इसके ऊपर मैं थोड़ा सा अपनी माइक बुद्धि का अगर मानना जोड़ूँ तो यहाँ पे ये बात समझा के महाराज जी ने हमको ये स्पष्ट कर दिया कि अगर हमने सरेंडर हुए हैं, अगर हमने संपूर्ण अपना समर्पण कर चुके हैं अपने प्रियालाल से, अपने गुरु से, तो वास्तव में हमारे को साधना करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये इनडायरेक्टली पर इसका जो अर्थ है ये यही निकलता है। अगर मुझे लग रहा है कि आप लोग भी यही समझ पा रहे होंगे तो मैंने क्लियर कर दिया इसको। तो साधना नहीं करनी तो क्या करना है ये भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से पूरा इसमें बता दिया गया है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो श्री महाराज जी बता रहे हैं कि अगर समर्पण नहीं है तो भाई अपने आप को चेक कर लें, और नहीं तो हिसाब बहुत भारी पड़ जाएगा। श्री महाराज जी बता रहे हैं, बात समझ लो, पहले इस भूमि पर बैठकर निश्चय करो तुम बिके हुए हो या तुम पेमेंट से आए हुए हो। कैसे नौकर हो? जो पेमेंट नहीं लेता
तो मालिक जो पाएगा वही पवाएगा, जहाँ सोएगा वहीं सुलाएगा। अगर कोई कह दे कि आप नौकर के साथ ऐसा बर्ताओ, तो वो कहेगा आप नौकर मत कहना, ये हमारे बेटे से कम नहीं है, क्योंकि ये कभी पेमेंट नहीं लेता, बिका हुआ है, रात दिन केवल हमारी सेवा में रहता है। ये है बिका हुआ प्रभु का दास। हमारे स्वामी इतने उदार हैं कि वो दास कितना बिका हुआ है वो जाने, लेकिन वो उनके दास पूरे बन जाते हैं। अहम भक्त पराधीनो, ये रहस्य की बात है। अगर पकड़ पा रहे हो तो पकड़ पा रहे हो। साधना, संयम, नियम, विविध प्रकार के सिद्धांत एक तरफ, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, होई राम को। ये एक सिद्धांत, बिल्कुल अलग सिद्धांत। क्या? प्रभु आज से मन, वचन, कर्म से अपने जीवन का भार आपको देते हैं, बस। तो यहाँ पे जो मैंने बात कही वही बात महाराज जी ने फिर से एकदम स्पष्ट रूप से बोल दी। साधन, संयम, नियम, विविध प्रकार के सिद्धांत एक तरफ, यानी कि अगर समर्पण है तो इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान मत दो, हमको कुछ ध्यान नहीं देना है, बस। प्रभु आज से मन, वचन, कर्म से अपने जीवन का भार आपको दे देते हैं। आगे श्री महाराज जी बोल रहे हैं कि अब तारो या मारो, मुझे कोई परवाह नहीं। हर परिस्थिति में हमारी मनोवृत्ति केवल आप पे जाएगी, आप पे। सच्ची आपसे कहते हैं भगवत प्राप्ति हो गई, हो जाएगी नहीं, हो गई। तो बहुत ही बड़ी बात बता दी महाराज जी ने, और मुझे लग रहा है कि जिन लोगों ने भी इस पॉइंट को पकड़ा होगा वो पूरा खुशी से उछल गए होंगे इस बात को सुन के। तो आगे श्री महाराज जी बोल रहे हैं कि अब उसका अनुभव अब आप करेंगे। ये बहुत साधना करने के बाद वृंदावन की रज की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से ये बात आई है। पकड़ पाओ तो पकड़ लो। बहुत बार कही है, हर बार नवम नवम लगती हैं हमको। लगता है कि पहली बार आपको बता रहे हैं, पर बहुत बार हो चुकी हैं अगर पकड़ पाओ तो। सच में मेरे सामने तो मुझे लग रहा है कि मैं इसको प्रथम बार ही सुन रही हूँ और मुझे अद्भुत लगी हैं, और लग रहा है कि ये सच में बहुत ही लाइफ चेंजिंग पॉइंट है ये। और कल की मेरी स्थिति और आज की मेरी स्थिति में महाराज जी ने ये बता के पूरा ज़मीन आसमान का फ़र्क कर दिया। तो बहुत बड़ी कृपा है, सच में बहुत बड़ी कृपा है प्यारी जी की। श्री महाराज जी बोल रहे कि यहाँ सब सिद्धांत होंगे, आपको सुनना है, लेकिन आपको अपनी निष्ठा पर रहना है। हम तो बिके हुए हैं, हम तो बिके हुए हैं। तुम्हें ये नहीं खाना है, तुम्हें ऐसे नहीं चलना है, ऐसे चलना है। जी, कैसे चलना है? जैसे श्यामा श्याम चलाएं, जो पवाएंगे, जो पहनाएंगे। हमारी कोई इच्छा, अस्तित्व नहीं। हमारी कोई मान, कोई प्रतिष्ठा, कोई इच्छा, कोई गति, कोई दुर्गति, कोई लाभ, कोई साधना, कोई असाधन, इन सब बातों से मेरे को मतलब नहीं है। मैं तो श्यामा श्याम का हूँ। हमारी बात समझ लेना। श्यामा श्याम के सिवा ना हमारी कोई साधना, ना साध्य, ना गति, ना कोई लाभ। तो बहुत ही बड़ी बात है ये, और बहुत ही सच में रहस्यमयी चीज़ है जो शायद हम लोग नहीं जानते हैं और अपनी हिकड़ी में रहते हैं, साधक 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 और साधना की। तो ये सब हमारी हिकड़ी उतारने वाली चीज़ें हैं, और लेकिन बहुत प्यार से, बहुत प्यार से। तो आगे श्री महाराज जी बोल रहे हैं कि ये आखिरी तुम्हें पॉइंट बता रहे हैं। इस स्थिति का उपासक निश्चय भगवत प्राप्त होता है। साधना और समर्पण दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसमें सीधे आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है, यानी कि समर्पण में, क्योंकि उसमें साधक पक्ष नहीं रहता। जैसे साधना करने वाला ही माइनस हो गया, उसमें साध्य पक्ष रहता है,
यानी कि हमारे इष्ट, वो कब क्या दे रहा है, कौन सी स्थिति दे रहा है। योग क्षेमम वहाम्यहम, सीधे समझ पा रहे हो। श्री जी की जिस पर कृपा होगी ये बात समझ पाएगा। एक बार बरसाने जब परिक्रमा हुई थी तब भी यही शब्द कहे थे कि सुन रहे हो आप, किंतु पकड़ वही पाएगा जिस पर श्री जी की असीम कृपा है। ये बार बार वृंदावन की महिमा गान कर रहे हैं, प्रियाजू की महिमा गान कर रहे हैं। केवल एक लक्ष्य है, आपका समर्पण हो जाना। बस साधना का परम फल है समर्पण, और समर्पण के बाद पाई रस भक्ति गुण जुग जुग जग। इसीलिए साधना अभिमानी को जो झांकने भी नहीं मिलेगा, ये शब्द यानी कि ब्रह्मा, देवराज, इंद्र, महादेव जी, इनके लिए भी दुर्लभ है, वो प्रियाजू प्रदान करती हैं। समर्पण बहुत जोरों का, इसमें बहुत मस्ती होती है। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाँव पसार। बस ये सोवत पाँव पसार वाली बात तभी आएगी जब बिक चुके हो। थोड़ा भी बकाया है तो हमारा सत्संग सुन के तुम्हारे अंदर हलचल पैदा हो जाएगी, और जब सत्संग सुनने के बाद भी हलचल पैदा ना हो, ज्यों का त्यों वैसा ही हमारे माई श्यामा जी को राज, हर सिद्धांत की पूर्णता तुम्हारी लाडली जू के गौर चरणार विंद। महारानी, इनमें से एक को लक्षण हम में नहीं, आप देख लेना। बस ये सोचो तुम बिक चुके हो, और तुम बिक चुके हो वो वही पहुंचेगा जहां हित सजनी जो हैं, वही पहुंचेगा जहां स्वामी हरिदास जी हैं। पक्का मान लो, बिल्कुल हृदय की बात कह रहे हैं। अगर पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। तो ये बिल्कुल भी हम लोगों ने पकड़ ली है बहुत अच्छे से, और मुझे लग रहा है कि जितना मुझे समझ में आया आप लोगों को भी समझ में मैं शायद मैंने क्लियर कर दिया है। जितना मैं समझ पाई हूँ उतना ही, तो आप लोग भी इसको बिल्कुल पकड़ पाए हैं। तो यही हमको करना है, उसके आगे कुछ नहीं करना है। बाकी श्री महाराज जी ने आज हम सब लोगों को बताया है कि जो लोग विरक्त हैं वो 1 महीने का ये नियम ले, कोई भी इच्छा ना करने का, और जो लोग गृहस्थ में हैं वो कम से कम 1 दिन का, और अगर जो विरक्त हैं और वो अगर ना कर सके तो 7 दिन का भी ये नियम लें, और देखें कि कोई भी इच्छा नहीं करेंगे, और इच्छा अगर होगी तो उसको प्रकट नहीं करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे मन में ही मन में, उसको व्यक्त नहीं करेंगे। तो आज महाराज जी ने इस तरीके का हमको एक नया गेम खेलने के लिए बोला है। 1 महीने का गेम है, और बोलते हैं कि श्री महाराज जी बता रहे हैं कि वो भी लाइफ चेंजिंग गेम हो सकता है। तो वास्तव में ये होगा, और आप बताइए आप लोग कौन कौन करने वाले हैं। और बात रही मेरी, तो मैं भी आपको समय आने पे बता दूंगी, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलते हैं एक नए पॉइंट और नई स्पीच के साथ। और हाँ, इसके आगे का जो भी श्री महाराज जी बोल रहे हैं सब 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 मोस्ट 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 IMP हैं, तो उसको सेव कर लीजिए हमेशा के लिए, और हमेशा इसको बार बार बीच बीच में सुनते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलते हैं एक नई पॉइंट और नई स्पीच के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।